हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आयुर्वेदिया। ठीक है, एक सेकंड। आयुर्वेदिया शारीर क्रिया विज्ञान। ठीक है, आयुर्वेदिया शारीर क्रिया विज्ञान। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो देखे थे। ठीक है, पेपर कंप्लीट पेपर वन का, जो कि क्रिया शरीर का था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इसको एक श्लोक वाली की तरह देखेंगे। ठीक है, जिसमें जो क्रिया शरीर पेपर वन है, ठीक है, उसमें जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट श्लोक आपको याद करने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वो सारे डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग जो बुक यूज़ करने वाले हैं वो कौन सी है? बाय डॉक्टर कृष्णन कुमार मिश्रा। ठीक है, दूसरी और कौन है? प्रोफेसर महेंद्र सिंह मीना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस बुक में क्या क्या चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट श्लोक आपको देखने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक श्लोक जो है आयुर्वेद का उपदेश। ठीक है, वो देख लेते हैं क्या है। आयु कामयम अनेन धर्म अर्थ सुख साधनम। ठीक है, आयुर्वेद उपदेश शु विधेय परमादर। ठीक है, ठीक है, क्या बताया इसने? आयुर्वेद आचार्यों ने आयुर्वेद शास्त्र का प्रथम उद्देश्य स्वास्थ्य व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना बताया। ठीक है, नेक्स्ट आपकी एक आ जाती है स्वास्थ्य की परिभाषा। इसको देख लेते हैं। सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्याभिधीयते। ठीक है, क्या मतलब बताया? मानव शरीर को स्वस्थ बनाए रखने एवं रोगों की उत्पत्ति में प्रमुख कारक कौन होते हैं? त्रिदोष होते हैं। ठीक है, यही स्वतंत्र कारणों से स्वयं प्रदूषित होकर ये क्या होते हैं? ये स्वतंत्र के कारणों से स्वयं को प्रदूषित करते हैं, फिर शरीर में स्थित अन्य अग्नि एवं धातु मलों आदि को भी दूषित कर रोग उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, एवं जब तक ये साम्य अवस्था में रहते हैं हमारा शरीर क्या रहता है? स्वस्थ रहता है। ठीक है, तो दो श्लोक यहाँ देख लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका आ गया प्रथम प्रश्न पत्र। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्या है। तो सबसे पहला अध्याय क्या है? क्रिया शरीर अध्याय। ठीक है, क्रिया शरीर, तो क्रिया प्रतिपादकम शरीरम क्रिया शरीरम। ठीक है, अर्थात क्या है? शरीर में उपस्थित विभिन्न अंग प्रत्यंग और अवयव की विभिन्न विभिन्न क्रियाओं का ज्ञान कराने वाला विज्ञान क्रिया शारीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका श्लोक आता है शरीर ज्ञान की का प्रयोजन या उपयोगिता। क्या बताया गया? शरीरम सर्वथा सर्वदा वेद यो भिषक आयुर्वेदम स तात्सर्येन वेद लोक सुखप्रदम। अर्थात क्या इसका? आचार्य चरक ने शरीर ज्ञान की उपयोगिता के विषय में कहा है कि सर्वदा सब प्रकार में से संपूर्ण शरीर को जो वैद्य जानता है वही भिषक या वैद्य संसार में सुख देने वाला आयुर्वेद शास्त्र को भी संपूर्ण रूप से जानता है। ठीक है, तो इस श्लोक का ये अर्थ हुआ। नेक्स्ट जो श्लोक है आपका क्या? प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नमच। ठीक है, अर्थात क्या है? अर्थात स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर होने पर विकार का शमन करना। पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु आहार द्रव्य का उपयोग जो कि पंचभौतिक होते हैं तथा आतुर के विकार को दूर करने हेतु उपयुक्त आहार और औषध भी पंचभौतिक द्रव्य के द्वारा निर्मित होते हैं। इसी प्रकार शरीर को धारण करने वाले दोष धातु मल भी पंचभौतिक होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट देखते हैं आपका अध्याय 2 है। ठीक है, जो कि शरीर है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या बताया गया? सबसे पहले निरुक्ति है शरीरम श्रीनाथे श्रमनाथ रेवा। ठीक है, अर्थात के अनुसार हिंसा तक श्री धातु तथा अश्मक विनाश अर्थ की सम धातु से क्या बना है? शरीर शब्द बना है। ठीक है, आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है? तत्र शरीरम नाम। ठीक है, चेतनाधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत विकार समुदायकम संयोग वायु। अर्थात क्या है? अर्थात जो चेतना का अधिष्ठान हो, जिसके घटक पंचमहाभूतों के विकार से निर्मित हो और ये घटक समतव की अवस्था में रहकर सहयोग से कार्य करते हो। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? शरीर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट शरीर का जो श्लोक बताया गया क्या है? दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। एक कौन दिया? सुश्रुत ने दिया। अर्थात शरीर के मूल तत्व दोष धातु और मल है। ठीक है, यह दोष धातु एवं मल से शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक भी देख लेते हैं। शुक्र शोणितम गर्भाशय आत्म प्रकृति विकार समुचितम। ठीक है, गर्भ इत्युच्यते तम चेतनावस्थितम वायुर्विवर्जित तेज एवं एनम पश्यति आप क्लेदयन्ति पृथ्वी समहन्ति आकाश विवर्धयति। ठीक है, एवं विवर्धित स यदा हस्तपाद जीवा ग्राण कर्ण नित्यम आदि भीरंग रूपे सदा शरीर इति संज्ञा लभ्यते। ठीक है, कौन दिया? सुश्रुत शरीर स्थान 5/3 में। ठीक है, अर्थात इसके कहने का क्या मतलब है? गर्भाशय में स्थित आत्मा प्रकृति प्रकृति जो कि अष्ट प्रकृति, जिसमें प्रकृति महंत अहंकार और पंच तन्मात्राएं होती हैं। ठीक है, और विकार पंच महाभूत एवं एकादश इंद्रियों ये षोडश विकार होते हैं। ठीक है, से युक्त शुक्र और शोणित गर्भ कहलाता है। ठीक है, इस चेतना युक्त गर्भ में वायु द्वारा विभाजन होता है, तेज द्वारा पाचन होता है, आप या जल के द्वारा क्या होता है? क्लेदन होता है या आर्द्रता होता है, पृथ्वी के द्वारा संवहन होता है या कठिनता होता है, तथा आकाश महाभूत के द्वारा विवर्धन या आकार में बड़ा होना होता है। ठीक है, इस प्रकार परिवर्धित या वृद्धि को प्राप्त हो गर्भ जब हस्त पाद जीवा कर्ण नित्यम आदि अंगों से युक्त होता है तब शरीर संज्ञा को प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये शरीर की परिभाषा बताई गई है। ठीक है, जो कि आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक द्वारा बताई गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो शरीर शब्द के पर्याय कौन कौन से? शरीर, देह, काय, पुरुष। ठीक है, शरीर के लिए क्या है? शरीयते इति शरीरम। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? देह, देह का क्या है? देह उपचय। ठीक है, काय का क्या है? शरीयते अत्र दिभि इति काय। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? पुरुष, पुरुष में क्या होता है? पुरुष शरीरे शेते निवसित इति पुरुष। ठीक है, सो नेक्स्ट जो अध्याय आपका आता है वो कौन सा आता है? अध्याय 3, जो कि है दोष। ठीक है, इसमें क्या बताया गया? दोष धातु मल मूलम ही शरीर है, मैं पहले ही देख चुके हैं हम लोग। तो शरीर के मूल कौन कौन से हैं? दोष धातु और मल। ठीक है, जिसमें बताया गया दोष कौन कौन से हैं? वात पित्त और कफ है। धातु आपके यहाँ रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र। मल कौन से हैं? मूत्र पुरुष और श्वेत। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आपके दोष की परिभाषा। दूषयन्ति मन शरीरम वायति दोषा। ठीक है, ये कौन है? सिद्धांत निदान के हिसाब से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? प्राकृत आरंभकत्वे सति स्वातंत्र्येण दुष्कत्वं दृष्टिकर्तृत्वं वा दोषत्वं। ये कौन है? विजय रक्षी द्वारा बताया गया। ठीक है, तो उपयुक्त श्लोक का अर्थात क्या है? अर्थात जो मन और शरीर दोनों को दूषित करने में सक्षम हो उसे ही दोष कहते हैं। जो प्रकृति निर्माण का आरंभक है, स्वतंत्र रूप से दोषियों को दूषित करने में
सक्षम हो उसे क्या कहेंगे, उसे दोष माना जाता है। ठीक है, सो दोष वाले अध्याय में ज़्यादा कुछ कोई श्लोक देखना नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अध्याय आपका 4 जो कि है वाद दोष। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसके व्युत्पत्ति को देखते हैं। व्युत्पत्ति क्या है, वाह तो नहीं है यहाँ पे तो कैंसिल होगा। ठीक है, वाह गति गंधन हो। ठीक है, क्या अर्थात है, धातु में त प्रत्यय लगाकर वाद शब्द निष्पन्न होता है। ठीक है, या वा धातु में तन प्रत्यय लगाकर न का आलोप होकर वाद शब्द बनता है। ठीक है, निरुक्ति देख लेते हैं। गति गति प्राप्ति ज्ञान मिथ्यान अर्थ अंतरम। ठीक है, अर्थात क्या इसका, गत्यार्थ अर्थक वा धातु गति प्राप्ति और ज्ञान इन तीनों अर्थों का बोधक है। ठीक है, इस प्रकार गति से उत्पादक, प्राप्ति के साधक और ज्ञान के जनक वो वायु कहना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आपका गंधन। गंधन का क्या आता है, उत्साह च हिंसायाम सूचने चापी गंधनम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है गंधन, उत्साह का प्रकाशक या सूचन संदेश वाहक अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट जो वाद दोष में आता है आपका है वाद दोष के स्थान। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, आचार्य चरक ने तीनों दोषों का सर्व शरीर में विवरण करने वाला तथा सभी स्रोतों में उपस्थित माना है। ठीक है, क्या बताया गया, बस्ती पुरुषादनम कटी शक्तिनी पादावस्थिनी पक्वाशयस्य वातस्थानानि तत्रापि पक्वाशयो विशेषण वातस्थानम चरक सूत्र स्थान 20/8। ठीक है, अर्थात क्या इसका, आचार्य चरक के अनुसार बस्ती पुरुषादम, बस्ती मतलब मूत्राशय, पुरुषादम यानी रेक्टम, कटी दोनों पैर तथा पक्वाशय वात के स्थान माने। ठीक है, इनमें भी पक्वाशय को वात का विशेष स्थान माना गया। ठीक है, क्योंकि रोगों की उत्पत्ति पक्वाशय समुच्चय भी होती है। ठीक है, तथा ये वातज व्याधि है, इनकी चिकित्सा बस्ती से है। ठीक है, जिसमें पक्वाशय में उपस्थित विकृत वात दोष का शोधन कर प्राकृतिक वात कर्म का स्थापन होता है। आहार पाचन के समय पक्वाशय में कटु भाव की अवस्था होने से पोषक वायु की उत्पत्ति पक्वाशय में होती है। ठीक है, पक्वाशय में स्थित बैक्टीरिया विभिन्न प्रकार से विटामिन उत्पन्न कर शरीर के नाड़ी तंत्र को बल प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका सुश्रुत ने क्या बताया, वात श्रोणी गुदम श्रेय। आचार्य सुश्रुत ने वात का स्थान श्रोणी यानी पेल्विक रीजन और गुद यानी एनस को माना है। ठीक है, तथा अन्य स्थान पर पक्वाशय और गुद को माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अधोनाभ्य अस्थि मज्जनो वात स्थानम प्रक्षिप्ते। कश्यप ने क्या माना है, आचार्य कश्यप ने के अनुसार नाभि के नीचे अस्थि और मज्जा में वात का स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपके क्या है, वात के गुण। वात के गुण क्या है, रूक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलोवत विशद खर चरक सूत्र स्थान 1/59। ठीक है, चरक के अनुसार वात के रूक्ष शीत लघु सूक्ष्म चल विशद और खर गुण बताए हैं तथा इन गुणों के विपरीत गुण वाले द्रव्यों के सेवन से वात दोष के शमन होता है, ऐसा भी कहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक और श्लोक आदि देख लें तो अव्यक्त व्यक्त कर्माच रूक्ष शीतो लघु खर तिर्यगो द्विगुणश्चय रजो बहुल एवच। ये कौन है, सुश्रुत के हिसाब से। अर्थात वात स्वयं अव्यक्त होता है, वात क्या होता है, अव्यक्त होता है तथा उसके कर्म क्या होते हैं, व्यक्त होते हैं। ठीक है, होते हैं अर्थात कर्मों से जिसे जाना जाता है। तथा रूक्ष शीत लघु और तथा खर गुण युक्त होता है। यह तिर्यक गति युक्त होता है। ठीक है, कौन सा गति है, तिर्यक। द्विगुण शब्द और स्पर्श से दुगुण युक्त होता है तथा रजोगुण की प्रधानता इसमें होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वात के कर्म क्या है, उत्साह और श्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समान समो मोक्षो गतिमता वायु कर्म विकारजन। ठीक है, वायु के शरीर में दो प्रकार के कर्म होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, प्राकृत और वैकृत। प्राकृत कर्म शरीर का धारण करता है तथा वैकृत कर्म रोग उत्पादक होता है। यहाँ केवल प्राकृत कर्म की चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या है, प्राकृत कर्म। तो उपरोक्त श्लोक में क्या बताया, कार्य करने में उत्साह अर्थात मानसिक रूप से क्रियाशील, श्वास को अंदर लेना तथा बाहर निकालना, शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाएं यथा बोलना उठना बैठना चलना आदि, रस आदि धातुओं की शरीर में गति ठीक रखना, गतिमता मल मूत्र आदि का सम्यक निरहरण कर्म आदि विकृत अविकृत वाद दोष के कर्म। ठीक है, सुश्रुत ने क्या बताया इसके दोष, प्रस्पंदन उदहन पूरन विवेक धारण लक्षणों। ठीक है, वायु पंचदा प्रवृत्त प्रवृत्त शरीर धार्य। ठीक है, वात के पांचों भेद शरीर में निमित्त कार्यों करते हुए शरीर का धारण किया। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या किया, जो वात के 5 भेद है, ठीक है, उनके आधार पर उनके जो कार्य है, ठीक है, उनको वात के कर्म में बताया। तो व्यान वायु क्या करता है, प्रस्पंदन करता है यानी शरीर की गतियां जैसे चलना उठना बैठना आदि। ठीक है, उदान वायु क्या करता है, उद्वहन करता है। ठीक है, विभिन्न इंद्रिया अधिष्ठानों से संवेदी अभिवाही उत्तेजनाओं का संवहन करना। प्राण वायु क्या करता है, पूर्ण करता है, आमाशय को आहार से भरता है तथा फुसफुसों को वायु से भरना। समान वायु क्या करता है, विवेक सार एवं कीट भाग को आहार से अलग करना। ठीक है, धातु एवं मलों का विभाजन करना। अपान वायु धारण करता है, वीर्य मूत्र पुरुष आर्तव आदि का को वेग काल में त्यागना तथा अवेग काल में धारण करना। ठीक है, तो ये देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, सबसे प्रथम जो पांचों भेद है, ठीक है, उसमें सबसे प्रथम कौन सा है, प्राणवायु। ठीक है, तो उसके स्थान एवं कर्म देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या बताया गया, स्थानम प्राणस्य मूर्धोर कंठ जीवा से नासिका स्टीवन छव तुदकार श्वास आहार आदि कर्म चरक चिकित्सा स्थान 28/6। तो प्राणवायु का स्थान मूर्धा और कंठ जीवा मुख और नासिका है तथा थूकना छींकना डकार श्वास लेना तथा आहार का अन्न ग्रहण कर उसे आमाशय तक पहुंचाना, ये प्राणवायु के कर्म है। ठीक है, तो प्राणवायु को देखिए, नेक्स्ट देख लेते हैं आप। नेक्स्ट है क्या, उदान वायु। ठीक है, उदान वायु के स्थान एवं कर्म। उदान से पुनः स्थान नाभ्योर कंठ एवच वाक प्रवृत्ति प्रयत्नो रजोबल वर्णादि कर्म चरक चिकित्सा स्थान 28/7। उदान वायु का स्थान नाभि उरस्थल एवं कोष्ठ प्रदेश है। इसके कार्यों में वाणी की प्रवृत्ति, वाणी को उत्पन्न करने हेतु विभिन्न अंग प्रत्यंगों की चेष्टा उत्पन्न करना तथा उत्साह एवं बलवन को उत्पन्न करना। ठीक है, उरस्थल प्राण एवं उदान वायु का स्थान सामान्य रूप से होने पर भी उरस्थल में दोनों अपना अपना कार्य करते हैं। ठीक है, उरस्थल में प्राण वायु का प्रमुख कार्य श्वास उच्छ्वास एवं हृदय के कार्य को नियंत्रित करना है, जबकि उदान वायु का कार्य क्या है, प्रवृत्त करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो थर्ड वैल्यू जो कि समान वायु है, ठीक है, उसके स्थान कर्म देख लेते हैं।
तो क्या बताया, स्वेदोष अम्बुवाहिनी, ठीक है, स्वेदोष अम्बुवाहिनी श्रोतांसी समधिष्ठित अंतर अग्निश्च पार्श्वस्थ समानो अग्नि बल प्रदा, ठीक है, चरक चिकित्सा 28/8, ठीक है, क्या बताया। तो इसमें बोला है समान वायु स्वेद व दोष व एवं अम्बु व श्रोतस में अधिष्ठित होकर अंतर अग्नि अर्थात अग्नाशय यानी पैंक्रियास के पार्श्व में स्थित जठराग्नि को बल प्रदान करता है, ठीक है। दूसरा अगर अष्टांग हृदय के हिसाब से देखें तो क्या बताया, समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरती सर्वत्र अन्नम गृहंती पचती विवेचयति मुच्यति, अर्थात क्या, अर्थात समान वायु जठराग्नि के पास स्थित होकर पूरे कोष्ठ में विचरण करती हुई अन्न का ग्रहण करती है, अन्न का पाचन करती है, पाचन उपरांत सार कीट को विभाजित करती है, ठीक है, और सार को शोषित तथा कीट को पक्वाशय की ओर जाने की गति देती है, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका आ जाता है व्यान वायु के स्थानीय पर, ठीक है, क्या बताया गया है, देहम व्याप्रोति सर्वम तु व्यानम शीघ्र गति निनाम, ठीक है, शीघ्र गति गतिर निनाम गति प्रसारण अपेक्ष निमेश आदि क्रिय सदा, ठीक है, चरक 28/9। जो वायु सर्व शरीर में व्याप्त हो, जिसकी गति शीघ्र अर्थात तेज चलने वाला हो, वह व्यान वायु, ठीक है, यह शरीर गति की प्रसारण अपेक्ष निमेश आदि क्रियाओं का संचालन करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो इसमें व्यान वायु में आता है वो क्या, उसके कर्मों में आता है रस का संवहन, ठीक है। सभी आचार्यों ने व्यान वायु के कार्यों में रस एवं रक्त का सर्व शरीर में प्रक्षेपण बताया है। ऐसा हृदय के द्वारा रस रक्त परिसंचलन में होता है। इसका अन्य वर्णन बेल संहिता में भी किया है। तो हृदयो रस निसरति तस्मादेव च सर्वस शिराभि हृदयम चेति तस्मात् प्रभवा शिरा, बेल संहिता सूत्र 2, ठीक है, अर्थात हृदय में रस धातु धमनियों के माध्यम से सर्व शरीर का पोषण सामग्री सर्व शरीर को पोषण सामग्री पहुंचाकर उनको उनको उत्कों से धातु पाक में त्याज्य पदार्थों को लेकर शिराओं द्वारा पुनः हृदय में वापस आते हैं, ठीक है, जिससे शिराएं हृदय से उत्पन्न कही गई है, अर्थात हृदय द्वारा रस रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन व्यान वायु के माध्यम से होता है, ठीक। नेक्स्ट जो कि है पांचवा व्यान वायु अपान वायु के स्थानीय पर, तो इसमें क्या बताया, वृक्षणो बृहस्पति मेंढ्रम च नाभ्यौ वंशनो गुदम अपान स्थानम मंत्रस्य शुक्र मूत्र शकुंती च, चरक 28/10। तो क्या बताया, अपान वायु वृक्षण यानी अंडकोश, बस्ती यानी मूत्राशय, मेंढ्र यानी शीशन, नाभि ऊर यानी जंगाओं, वंशन जंगाओं का मूल एवं गुद प्रदेश में स्थित रहता है, ठीक है। आंत्र में स्थित अपान वायु मूत्र पुरुष एवं आर्तव को अपने स्थान पर स्थापित करता है और वेग काल उपस्थित होने पर उसका उत्सर्जन करता है। यह वायु गर्भ की भी स्थापना करता है और समय आने पर गर्भ को गर्भाशय से बाहर निकालता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने वात के पांचों वेदों का स्थान और कर्म देख चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट जो बताया वो क्या है, वात वृद्धि के लक्षण। दोष प्रकृति वात वृद्धो वाक् पारुष्यम काशर्य काष्णर्य गात स्फुरन उष्ण कामिता निद्रा नाशो अल्प बलत्वम गाढ़ वर्चस्वम च शुश्रूषुतस्थान 15/18। वात वृद्धि होने पर बोलने में कर्षता, शरीर का दुबला होना, शरीर का कालापन, अंगों में स्फुरन यानी फड़कना, उष्ण आहार या की इच्छा, नींद न आना, अल्प बल का होना तथा पुरुष का गाढ़ापन या कठिनता आदि लक्षण, ठीक है। तो जो वात वृद्धि के पुरुष के लक्षण ये बताए गए इस श्लोक के माध्यम से। नेक्स्ट क्या आपका वाच्य के लक्षण। तो वाच्य के लक्षण क्या, वाच्य मंद चेष्टा अल्प वाक्पत्व प्रवर्तो मूढ़ संज्ञता शुश्रुत शुद्धस्थान 15/11। वाच्य होने पर शरीर की चेष्टाओं की मंदता, बोलने की शक्ति कम होना, मन की प्रसन्नता का कम होना तथा संज्ञा की अल्पता का होना आदि लक्षण होते हैं, ठीक है। तो ये है आपके क्या वाच्य के लक्षण। तो श्वास उच्छ्वास प्रक्रिया का श्लोक यदि देख ले तो इसका क्या बताया गया, नाभिस्थ प्राण प्रवन सृष्टवा हितकमलांतरम कंठात् बहिर्विनियति पातु विष्णु पादमृतम हित्वा चाम्बर पीयूषम पुनरेयाति वेगतः प्रियनम देयम किलम जीवनम च जटार्नलम। क्या बताया गया, नाभि में स्थित प्राण वायु कमल रूपी हृदय में के अंतर अर्थात पास से होते हुए या स्पर्श करते हुए कंठ के द्वारा बाहर निकलती है, जो बाहर जाकर विष्णु के पाद से अमृत का पान करती है, वहां से अंबर या आकाश का पीयूष या अमृत को पीकर या लेकर तेजी से पुनः उसी मार्ग से वापस आती है। इस प्रकार यह जीवन प्रयत्न होते हुए शरीर का प्रीणन या तृप्ति करता हुआ जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, ठीक है। तो ये शारंगधर ने बताया, ठीक है, श्वास उच्छ्वास प्रक्रिया। सो इस तरीके से हम लोग ने वात दोष के सारे श्लोक देख लिए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका अध्याय 5वां जो कि बताया पित्त दोष, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसकी उत्पत्ति है तप संताप्य से। तप संताप्य में अच धातु प्रत्यय लगकर अक्षरों में परिवर्तन एवं त का द्वित्व होकर पित्त शब्द निष्पन्न हुआ है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसकी निरुक्ति क्या है, तप्ति उष्मान उत्पाद देती है, जो ताप या उष्मा का उत्पादक हो वह क्या होता है, पित्त होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे प्रथम क्या है पित्त का स्थान। स्वेदो रसो लसिका रुधिर अमाशय पित्त स्थानानि तत्राप्य अमाशयो विशेषण पित्त स्थान, ठीक है। शरीर में उपस्थित स्वेद रस लसिका रक्त और अमाशय पित्त के अधिष्ठान है, परंतु अमाशय इसका विशेष स्थान भी बताया है, ठीक है, क्योंकि अमाशय को पित्त और कफ दोनों का स्थान कहा गया है, ठीक है। फिर इसका निवारण चक्रपाणी ने किया है और कहा है कि अधो अमाशय पित्त का स्थान है, ऊर्ध्व अमाशय कफ का स्थान है, जो कि कार्यों के अनुसार प्रतीत होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है प्राकृत पित्त के गुण। तस् स्नेह उष्ण तीक्ष्ण च द्रव अलम सरम कटु, ठीक है, अर्थात पित्त ईषद स्नेह युक्त उष्ण तीक्ष्ण द्रव अम्ल सर और कटु स्वभाव का होता है, ठीक है, तथा इसके विपरीत गुण वाले द्रव्यों में पित्त का समन होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आचार्य चरक ने विमानस्थान में एक और अन्य गुण विस्त्रम आम गंधी भी बताया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्राकृत पित्त के कर्म, ठीक है। कर्म क्या, दर्शनम पक्ति उष्मा च श्रुतृष्णा देहम आर्दव प्रभा प्रसादो मेद च पित्त कर्म अविकार्जनम, ठीक है। क्या बताया, मतलब अर्थात देखने का कार्य, आहार पाचन, शरीर उष्मा की उत्पत्ति, भूख प्यास का लगना, देह को कोमल रखना, शरीर की कांति, मन की प्रसन्नता तथा धारण शक्ति आदि अविकृत पित्त के समान कर्म होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आइए देखते हैं। तो जो पित्त दोष के प्रथम भेद है, ठीक है, पहला प्रकार कौन सा है, पाचक पित्त। इसके स्थानीय कर्म देख लेते हैं। तच्च अदृष्ट हेतुकेन विशेषण पक्वामाशय मध्यस्थम पित्तम चतुर्विधा अन्नपानम पश्यति विवेचयति च दोष रस मूत्र पुरीशानि तत्रस्तमेव चात्म शक्यता शेषाणाम, ठीक है, पित्त स्थानानां शरीरस्य चाग्नि कर्म अनुग्रहम करोति तस्मिन् पित्ते पाचको अग्निरिति संज्ञा, ठीक है। अर्थात क्या इसका, पाचक पित्त का स्थान अमाशय पक्वाशय के मध्य होता है, ठीक है। यह पित्त अदृष्ट कारण से चार प्रकार के अन्य पेय लो लेह भोज्य भक्ष्य को पचाता है तथा उसमें से दोष रस मूत्र और पुरुष को अलग करता है तथा अपने स्थान में रहता हुए शरीर में उपस्थित अन्य पित्त तथा धात्वाग्नि भूताग्नि को अपने अग्नि कर्म द्वारा उष्णता या शक्ति कर अनुग्रहित करता है। इसे ही पाचक अग्नि नाम देते हैं, ठीक है। तो ये था पाचक पित्त के स्थान एवं कर्म, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका रंजक पित्त, ठीक है। तेजो रसानाम सर्वेशां मंजुना यदुच्यते पित्तो उष्मन स रागेन रसो रक्तम मुच्यति। अर्थात क्या है, अर्थात सभी मनुष्य में आहार रस के तेजस अंश पर पित्त की उष्मा से रंगे जाने पर रस रक्त रूप में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। चरक के अनुसार रस के दो प्रकार के द्रव्य होते हैं, रस धातु एवं रस का तेजस से भाग, ठीक है। इसमें रस का तेजस से भाग को रंजक पित्त की पित्त उष्मा द्वारा राग को प्राप्त होकर रक्त कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है साधक पित्त, ठीक है। यत पित्तम हृदय संस्थितम तस्मिन् साधको अग्निरिति संज्ञा सो अभी प्रार्थी मनोरथ साधक कृत, ठीक है। अर्थात क्या, अर्थात हृदय में स्थित पित्त की साधक अग्नि संज्ञा है, ठीक है। वह अभिलाषित मनोरथ को सिद्ध करता है। दलन ने अभिलाषित मनोरथ के संदर्भ में इसे धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष रूपी मानव पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाला कहा है, क्योंकि साधक पित्त हृदय पर उपस्थित श्लेष्मा एवं तम के आवरण को दूर कर हृदय को निर्मल एवं उदार बनाकर मन के कार्यों को में प्रकटता लाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका आता है आलोचक पित्त। यत् दृष्टयाम पित्तम तस्मिन् आलोचको अग्निरिति संज्ञा स्वरूप ग्रहणीति अधिकृत। आचार्य सुश्रुत के अनुसार दृष्टि में उपस्थित पित्त को आलोचक अग्नि कहते हैं, ठीक है। इसका कार्य रूप का ग्रहण करना है, ठीक है। तो इसमें एक मेन पॉइंट क्या है, आचार्य भेल के अनुसार आलोचक पित्त वर्षा शीत एवं अताप से वृद्ध को प्राप्त होता है तथा दो प्रकार का होता है। क्या, चक्षु वैशेषिक जो दृष्टि संबंधित है, बुद्धि वैशेषिक जो रूप दर्शन की बुद्धि से मस्तिष्क से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका ब्राजक पित्त। यक्तु त्वचि पित्तम तस्मिन् ब्राजको अग्निरिति संज्ञा सो अभ्यंग परिशकेय आगाहो अवलेपन आदि नाम, ठीक है, क्रिया द्रव्यानाम वक्ता छायानाम च प्रकाशक। त्वचा में रहने वाले पित्त को ब्राजक अग्नि कहते हैं, ठीक है। यह त्वचा द्वारा अभ्यंग परिषेक अवगाह अवलेपन आदि क्रियाओं द्वारा प्रयुक्त औषध द्रव्यों का पाचन करता है और पंचविध छाया को प्रकाशित करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है पित्त वृद्धि के लक्षण। पित्त वृद्धो पित्वा भासत संताप शीत कामित्वम अल्प निद्रता मूर्छा बल हानि बल हानि इंद्रिय दौर्बल्यम पीत विन मूत्र नित्यत्वम च, ठीक है। सुश्रुत 15/18। अर्थात आचार्य सुश्रुत के अनुसार पित्त वृद्धि होने से त्वचा का पीला पड़ना या सर्वस्त्र पित्त का आभास होना, संताप शीत आहार विहार की इच्छा अल्प निद्रता मूर्छा बल हानि इंद्रियों में दुर्बलता तथा नेत्र मूत्र पुरुष का पीला होना, ठीक है। यह है क्या, पित्त वृद्धि के लक्षण। नेक्स्ट है आपका पित्त क्षय के लक्षण। पित्त क्षय मंद उष्म अग्निता निष्प्रभत्वम च। अर्थात क्या, इसका शरीर में पित्त का क्षय होने पर शरीर उष्मा एवं अग्निमंद हो जाती है तथा शरीर प्रवाहहीन हो जाती है, ठीक है। अर्थात शरीर का तेज कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्या बताया, पित्त मंदो अनल, ठीक है, शीतम प्रभाव हानि। पित्त क्षय होने पर अग्नि का मंद हो जाना, शीत का अधिक लगना तथा प्रवाह या क्रांति का नाश हो जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से पित्त दोष में जो भी इंपॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है, उसके स्थान गुण कर्म तथा उसके भेद के जो भी श्लोक थे वो सब हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आ जाता है अध्याय 6 जो कि है कफ दोष, ठीक है। इसकी उत्पत्ति क्या है, श्लेष आलिंगन है, ठीक है। धातु में मणि प्रत्यय लगकर श्लेष्म शब्द से श्लेष्मा निष्पन्न होता है, ठीक है। निरुक्ति क्या है, क्लेन जलेन पणति इति कफ, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके पर्याय क्या है, बलास कफ और श्लेष्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, कफ दोष के स्थान उर शिरो ग्रीवा परवानामाशय मेधश्च श्लेष्म स्थानानि तत्रापिरो विशेषण श्लेष्म स्थान, ठीक है। सुश्रुत सूत्र स्थान बीरवटिया। शरीर में त्रिदोष हर जगह व्याप्त होने के अतिरिक्त उर शीर, ठीक है, ग्रीवा पार्व यानी संधियों अमाशय एवं मेद में स्थित होना बताया तथा उर यानी वक्षस्थल को कफ का विशेष स्थान बताया गया है, ठीक है। अमाशय श्लेष्म सुश्रुत बताते हैं, आचार्य सुश्रुत ने कफ का स्थान अमाशय माना है। इसके अन्य स्थानों में उर शीर कंठ तथा संधियों को भी गिना है। यहाँ अमाशय से ऊर्ध्व अमाशय का ग्रहण करना चाहिए जैसा चक्रपाणी ने कहा। सो नेक्स्ट श्लोक देख लेते हैं जो कि कफ के गुण। गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छिला चरक सूत्र स्थान 1/61। अर्थात कफ गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर एवं पिच्छिल होता है, ठीक है, तथा इसके विपरीत गुण वाले द्रव्यों के उपयोग से कफ का क्या होता है, नाश होता है, ठीक। सो नेक्स्ट क्या आपका कफ के कर्म क्या बताया गया, स्नेहो बंध स्थिरत्वम च गौरवम वृक्षात बलम क्षमा धृति लोभश्च कफ कर्म अविकारजनम, ठीक है। क्या बताया, प्राकृतिक श्लेष्मा शरीर को स्निग्ध संधि बंधों को सुदृढ़ करना शरीर की स्थिरता दृढ़ता वृक्षता, ठीक है, तथा बल का कारण है तथा मानसिक में यह क्षमा धृति तथा लोभी न होना यह कार्य है, ठीक है। सो चलिए कफ दोष के जो पांचों भेद हैं, ठीक है, उसके स्थानीय कर्म देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा है, क्लेदक कफ के स्थानीय कर्म। क्लेदयति व अनेन अन्नम इति क्लेदनम, यह आहार को गीला करने से क्लेदक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है आपका क्या, अवलंबक कफ के स्थान होकर, अवलंबयते धार्यते, ठीक है, धार्यते वा हृदयम अनेन इति अवलंबनम, जो हृदय का अवलंबन करे उसे क्या कहेंगे, अवलंबक कफ कहते हैं। सो नेक्स्ट आपका क्या है, बोधक कफ के स्थान होकर, रस्यते रसो मधुरादि अनेन इति रसनम, मधुर आदि रसों का ज्ञान जो कराता है उसको क्या कहेंगे, बोधक कफ कहेंगे, ठीक है। इसको और क्या कह सकते हैं, जीवा मूल्य कंठस्थो जीवा इंद्रिय रस्य, ठीक है, सौम्यत्वात् सम्यक रस ज्ञाने वर्तते, ठीक है, बोधक कफ जीवा मूल एवं कंठ में स्थित होकर अपने सौम्य गुण से रसना इंद्रियों द्वारा रसों का सम्यक ज्ञान कराता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बताया गया, फोर्थ जो कि है तर्पक कफ के स्थान होकर, ठीक है, क्या बताया, शीर स्नेह संतर्पण आदि कृदित्वा इंद्रिय नाम आत्मवीर्य वीर्य नाम अनुग्रहण करोति, ठीक है। शीर में स्थित कफ जो स्नेह एवं संतर्पण यानी पोषण कर्म का अधिकृत है तथा वह अपने शक्ति से इंद्रियों को अनुग्रहित करता है, वो क्या होता है, तर्पक कफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, फिफ्थ जो कि है श्लेषक कफ के स्थान एवं कर्म, संधिस्थ श्लेष्मा सर्व संधि संश्लेषात सर्व संध्य अनुग्रहण करोति, अर्थात क्या है, श्लेषक कफ श्लेषक श्लेष्मा शरीर की संधियों में रहता है, वह संधियों का श्लेषण कर यानी अर्थात कर संधियों पर अनुग्रह करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, श्लेष्मा की वृद्धि, ठीक है। तो क्या है, श्लेष्मा अग्निसदन प्रेषक आलस्य गौरवम श्वेत श्वेत शैत्य लक्षण अंगत्वम श्वास खास अति निद्रता, अर्थात बढ़ा हुआ कफ शरीर में अग्निमान प्रेषक आलस्य गौरव शीतता अंगों में शिथिलता श्वास खास तथा अति निद्रता आदि कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, श्लेष्मा क्षय के लक्षण, श्लेष्मा क्षय के लक्षण, श्लेष्मा क्षय रुक्षता अंतर्दाह अमाशय एत श्लेष्मा क्षय शून्यता संधि तैथिल्यम तृष्णा दौर्बल्यम प्रजागरण च, शरीर में कफ का क्षय होने पर संपूर्ण शरीर में रूखापन, अंतरिक्त अंगों में दाह आमाशय के अतिरिक्त अन्य श्लेष्मा आशयों में शून्यता, संधियों में शिथिलता, तृष्णा, दौर्बलता एवं अति अनिद्रता आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने जो भी त्रिदोष है, ठीक है, क्या थे, वातपित्त कफ, इसके स्थान गुण कर्म जो भी इंपॉर्टेंट श्लोक है उसके भेदों के तथा उसके क्षय और वृद्धि, ये सारे श्लोक देख चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि था जो होगा आपका अध्याय 8वां जो कि होगा क्रियाकाल, ठीक है। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट श्लोक होंगे उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर ठीक है, यही स्टॉप करते हैं आज की वीडियो को।